दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है हसनैन शाबिर सर, जो कि आप एक रिमोटोलॉजिस्ट हो। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आजकल की जो जीवन शैली जो चल रही भागदौड़, और लोगों को एक्सरसाइज करने को भी टाइम नहीं मिल रहा, तो अपन देख रहे हैं कि काफ़ी जो क्रोनिक पेशेंट है उसमें रिमेटॉइड्स की प्रॉब्लम काफ़ी आ रहे हैं। तो इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में आप बताइए। हाँ, तो आजकल की जीवन शैली से संबंधित ये जो बात अर्थराइटिस है, इन सबके प्रॉब्लम बढ़ते जा रहे हैं डे बाई डे। पहले क्या होता था, पहले इस चीज़ का पता नहीं होता था कि छोटे जोड़ों में दर्द होता था, बड़े जोड़ों में दर्द होता था, तो लोग सीधा दर्द की दवाइयाँ छोटे मोटे डॉक्टर्स जो भी है वो दे देते थे और बोलते थे कि दवाइयाँ चलने दो, और बहुत ज़्यादा हो गए तो कैल्शियम और विटामिन डी सप्लीमेंट दिया जाता था ये सोच के कि इससे ठीक हो जाएगा। पर इसका कारण कुछ और था। हमारे शरीर के अंदर कुछ एंटीबॉडीज आ सकते हैं पॉजिटिव, जिसमें कुछ एंटीबॉडी होती है, आरए फैक्टर होती है, एंटी-सीसी पे एंटीबॉडी होती है, और ये एंटीबॉडी पॉजिटिव आने की वजह से इसके कारण जोड़ों पे असर आता है, जो कि छोटे जोड़, बड़े जोड़, ये दोनों चीज़ें हो सकती है। और इसमें बात का फिर क्लासिफिकेशन किया गया, अलग अलग प्रकार के बातों का नामांकरण किया गया। तो इसमें गठिया बात है, संधि बात है, आम बात है, और बहुत सारे प्रकार के बात होते हैं। तो इसकी जो दवाइयाँ देते हैं उस डॉक्टर को बोलते हैं रूमेटोलॉजिस्ट, वात रोग विशेषज्ञ। तो एलोपैथी में आज की तारीख में इस चीज़ का इलाज मौजूद है और ये चीज़ का इलाज कर सकते हैं। तो हम जो है कि जनरली अवेयरनेस पेशेंटों में फैलाना भी चाहते हैं, और आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी मैं बोलना चाहूँगा कि सभी डॉक्टर्स के लिए भी और सभी आम जनता के लिए भी कि जिनको भी जोड़ों में दर्द या और कोई समस्या है तो अपने वात रोग विशेषज्ञ डॉक्टर से मिलके इसका समाधान और इलाज कर सकते हैं। इसका जो कारण है वो कारण जीवन शैली भी एक है, और जेनेटिक कारण भी होता है, क्योंकि हम लोग के पास जो पेशेंट्स आते हैं तो वो 5 साल के बच्चों से लेकर तो 80 साल तक के वयोवृद्ध लोग भी हैं। तो इसमें ये नहीं बोल सकते कि 5 साल के बच्चे को या 6 साल के बच्चों को क्यों हो रहा है। तो जुवेनाइल अर्थराइटिस भी रहता है कि जो 16 साल के नीचे बच्चों को होता है, तो हम लोग के पास वो भी पेशेंट्स हैं। तो इसमें बच्चों की कोई गलती नहीं है, ना कैल्शियम का कोई फॉल्ट है, ना विटामिन डी का कोई फॉल्ट है, पर उनके शरीर में भी कहीं ना कहीं एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन चालू हो जाता है, और एंटीबॉडीज का स्तर या उसका लेवल अपने खून में बढ़ने की वजह से ये अर्थराइटिस की समस्या उत्पन्न होती है। तो इस चीज़ का अगर सही समय पे सही जांच करके सही डॉक्टर द्वारा अगर इसका इलाज चालू किया जाए तो आगे हम उसी तरह से अपना सामान्य जीवन जी सकते हैं जैसे बाकी पेशेंट जी सकते हैं। तो ये हमारा जो मुख्य उद्देश्य होता है कि ज़्यादा दर्द निवारक या दर्द की गोलियां लेने की ज़रूरत ना पड़े, और उसके कारण किसी भी हमारे ऑर्गन्स पे या किसी चीज़ पे असर नहीं आना चाहिए, स्पेशली किडनी, लिवर, इन चीज़ों पे असर नहीं आना चाहिए, और पेशेंट जो है अपना जीवन एज नॉर्मल जी सकते हैं जैसे बाकी पेशेंट होते हैं। तो ये इस चीज़ का है। तो सभी जो पेशेंट्स हैं, सभी जो आम जनता है, उनको इस चीज़ का इलाज करना चाहिए और अपने डॉक्टर को बता के उसकी सलाह से ही काम करना चाहिए। तो जीवन शैली का फैक्टर है, और जीवन शैली के बाद में भी कुछ चीज़ें हमारे कंट्रोल में नहीं होती है। कभी कभार कोई इन्फेक्शन, जैसे बीच में चिकनगुनिया आया था, तो वायरल इन्फेक्शन के बाद में अर्थराइटिस होता है, पर वो वायरल इन्फेक्शन चले जाता है, अर्थराइटिस 6-6 महीने रह जाता है लोगों में। तो अर्थराइटिस का भी इलाज हमको करना चाहिए। कुछ रिएक्टिव अर्थराइटिस होता है, ये होता है। ऐसा ये भी देखा गया कि जो प्रोफेशनल्स लोग रहते हैं, जो पर्टिकुलरली मार्केट में रहते हैं, तो ये इनकी वर्किंग लॉन्ग स्टैंडिंग, लॉन्ग सिटिंग का इनका रहता पर्टिकुलरली, तो उसकी वजह से उनके जो पैरों में स्टिफनेस आ जाता है, उसकी वजह से लाख दवाई करने के बाद भी ब्लड सर्कुलेशन उनका सही नहीं हो पाता। वो चीज़ को एक्सर्शनल या मैकेनिकल बैक पेन या मैकेनिकल स्टिफनेस बोला जाता है। तो उस चीज़ को डिफरेंशिएट करना होता है कि हम अर्थराइटिस से डील कर रहे हैं या माइल्जिया है। माइल्जिया का मतलब होता है किसी मसल्स आपकी खिंचा रही है, या न्यूरैल्जिया है कि नसों में दबाव है, नसें खिंचा रही है। तो वो एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट होता है कि आपको उसमें अलग अलग तरह से अलग अलग टेस्ट करके और क्लिनिकल डायग्नोसिस करके आपको चेक करके डिफरेंशिएट करना होता है कि आखिर प्रॉब्लम किस चीज़ में है। मैकेनिकल का अर्थ होता है कि सुबह से लेकर शाम तक आप काम कर रहे हो, और शाम में जाके अगर आपके पैरों में खिंचावट हो रही है जो कि मॉर्निंग में नहीं है, आफ्टरनून में नहीं है, और इवनिंग में हो रहा है, तो ये अलग चीज़ है। ये मैकेनिकल कारण हो सकता है, या सिंपल विटामिन B12 डिफिशियंसी हो सकती है, या D3 से आप डील कर रहे हो, या आपको लॉन्ग टर्म सिटिंग की वजह से पैरों में न्यूरोपैथी हो रही है, या आप बहुत बार हमारे यहाँ टोबैको, स्मोकिंग, ये भी हैबिट्स होती है, तो इससे भी पैरों की नसें खिंचाना और ये सब चीज़ें होती है। लेडीज़ होती है हमारे यहाँ, तो नॉर्मली क्या होता है, सीजेरियन हो रहा है, डिलीवरी हो रही है नॉर्मल, तो उसके बाद में भी वो 6 महीने या जो भी कैल्शियम विटामिन का सप्लीमेंट लेना होता है तो वो नहीं लेते हैं, तो उसके कारण उनको बाद में फ्यूचर में परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो मैकेनिकल कारण, फंक्शनल कारण और ऑर्गेनिक फॉल्ट, इन तीनों चीज़ों में फर्क करके हमको डॉक्टर की सलाह से जांच करके उसका आगे का इलाज चालू करना चाहिए। जो पेशेंट क्रोनिक है, जिनमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, काफ़ी दिनों से ट्रीटमेंट कराने के बावजूद भी उनको क्योर नहीं हो रहे, तो ये लोग फिर बाकी के जैसे दर्द निवारक टैबलेट्स की तरफ से चले जाते हैं, या पेन किलर टैबलेट्स लेते हैं, या अपना सर्विस को एक्सपोज नहीं कर पाते, तो उसका इफेक्ट कितना होता है? ये मैं बताना चाहूंगा इस माध्यम से कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस को बोला जाता है गठियावात। गठियावात की समस्या होती है एंटीबॉडीज डेवलप होने से, जिससे मैं बता रहा हूँ। तो एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव रेंज में भी हो सकती है, नेगेटिव रेंज में भी हो सकती है। वो आपका जो डॉक्टर रूमेटोलॉजिस्ट वो आपको बताएगा कि पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, सीरो पॉजिटिव है, सीरो नेगेटिव है, और ब्लड में उसका लेवल है, और आपको उसके कारण जॉइंट पेन की समस्या बार बार हो रही है,
तो दर्द निवारक गोलियां हमको कुछ समय के लिए ही लेना पड़ता है शुरुआत में, जब तक बेसिक वाली जो दवा है उसका असर ना आ जाए। अब इसमें दवाओं की 2 कैटेगरी आती है स्पेशली। एक होता है डीमार्ट्स करके। डीमार्ट्स का अर्थ होता है कि डिसीज मॉडिफाइंग एंटी रोमैटिक ड्रग्स। ये वो दवाइयाँ होती है जो गोलियां के टैबलेट्स के फॉर्म में आती है मैक्सिमम। इसमें इंजेक्शंस भी आते हैं, लेकिन आप ये दवाइयाँ अगर लिए शुरुआत में और बराबर प्रॉपर डोसेज में जैसा आपको डॉक्टर एडवाइस करता है, तो इससे आपको आगे जाके स्टीरॉइड या पेन किलर दर्द निवारक गोलियां लेने की जरूरत नहीं पड़ती है कुछ समय के बाद में। और अगर पड़ती हुई जरूरत हो, डॉक्टर एडवाइस करता है कि जब आपको दर्द हो तो आप लीजिए। लेकिन ये दर्द डीमार्ट्स थेरेपी एक यूजफुल थेरेपी है गठियावात में, जो आप इस पेशेंट लोग कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। और दूसरा इसमें एक ग्रुप आता है बायोलॉजिक्स करके आता है। तो बहुत सारे अभी एलोपैथी में नए नए इंजेक्शन आ चुके हैं जो आपके बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स कम करते हैं, इम्यूनिटी को मॉड्यूलेट करते हैं और कहीं ना कहीं इन एंटीबॉडीज और इन्फ्लेमेटरी मार्कर की लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करते हैं। इन्फ्लेमेटरी मार्कर मतलब ESR और CRP, ये 2 बेसिक इन्फ्लेमेटरी मार्कर होते हैं। ये अगर आपका कंट्रोल में है तो आपको आगे जाके स्टीरॉइड या पेन किलर लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारे पास कुछ पेशेंट है जिनको गठियावात भी है और किडनी का भी प्रॉब्लम है, तो मैं खासतौर पर बताना चाहूंगा कि उन पेशेंट्स का भी इलाज किया जाता है। दवाओं का डोज थोड़ा सा मॉडिफाई किया जाता है और ऐसी गोलियां दी जाती है कि किडनी को नुकसान ना पहुंचे। उसमें कुछ पेशेंट डायलिसिस पे होते हैं, कुछ पेशेंट जो है रीनल थेरेपी पे होते हैं, रिप्लेसमेंट थेरेपी पे, ताकि उनकी दवाइयां वगैरह रेगुलर चलती है। लेकिन ऐसी दवाइयां हैं कि जो किडनी को दूर दूर तक नुकसान ना पहुंचाए। और ये मैं खासतौर पे बताना चाहूंगा कि गठियावात और बाकी अर्थराइटिस में ऐसा इलाज मौजूद है कि आप लंबे समय तक 10 साल, 20 साल, 30 साल, 40 साल कर सकते हैं डॉक्टर की सलाह से। लेकिन डॉक्टर आपकी दवा भी कम करेंगे, रोमेटोलॉजिस्ट, और आपका जो है आगे भी इसका इलाज चलेगा, लेकिन आपको इसके कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम लोग साइड इफेक्ट बताते हैं, लेकिन अगर किसी पेशेंट में होता है तो फिर हमको दवाओं का डोज कम करना पड़ता है। तो दवाइयाँ मौजूद है, दवा से अपना इलाज करा सकते हैं। किडनी पेशेंट्स के लिए भी है, लिवर पेशेंट्स के लिए भी है, हार्ट पेशेंट्स के लिए भी है। गठियावात या उससे संबंधित और कोई बात होता है तो सभी चीज़ों का इलाज आज एलोपैथी में मौजूद है और ये करा सकते हैं। सर, जब अपन बात किए जाए हैंड्स के बारे में, तो जैसे जर्क लगने की वजह से, कोई ट्रॉमा आने की वजह से हैंड्स की वेन्स काम नहीं करती, तो ऐसे में हैंड सर्जरी जो उन्हें कराना पड़ता है एक्सरे कराने के बाद, तो उस संबंध में अपना क्या ट्रीटमेंट डायग्नोसिस? ट्रॉमा के बाद में अगर जैसे किसी को हाथ में चोट लगती है, पैर में चोट लगती है या कोई जॉइंट में होता है, तो ये अगर आपकी बोनी इंजरी नहीं है तो हम एक्सरे करके, MRI, CT स्कैन करके वो रूल आउट करते हैं कि कोई बोन इंजरी, बोन ट्रॉमा तो नहीं है। अगर बोन इंजरी रूल आउट होती है तो उसके बाद में हम फिर बताते हैं कि ये सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कैटेगरी में आता है, कि आपकी कहीं ना कहीं मांसपेशियां फटा गई है या नस खिंचा गई है। नस चोकअप होना ये टोटली डिफरेंट एंटिटी है। नस चोकअप अगर किसी पेशेंट में होती है तो आर्टरी या वेन चोकअप होती है, नर्व चोकअप का कोई इशू नहीं होता है। तो आर्टरी और वेन चोकअप होती है तो इसका इलाज टोटली अलग है। इसकी भी कुछ दवाइयां आती है, 6 महीना आप साल भर कीजिए तो नस का जो चोकअप है वो निकल जाता है। और आजकल तो इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी की मदद से नस का चोकअप खोल दिया जाता है। दूसरा, इसके लिए भी दर्द की गोलियां खाना इसका सोल्यूशन नहीं है, ये सब टेम्पररी है कि दर्द की गोलियां खाइए आप शुरुआती दौर में, जो डॉक्टर आपको लिख के देगा बाद में वो आपकी बंद हो जाएगी। दूसरा, अगर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी होती है तो सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को ठीक होने का 10 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लगता है और ये ठीक हो जाता है। बहुत बार हम लोग देखते हैं क्रिकेट मैच के दौरान कि फलाना बॉलर या बैट्समैन कोई गिर गया और अचानक वो हाथ तो हिला है पर उसको कोई फ्रैक्चर नहीं, और अगले दिन न्यूज आ जाती है कि फलाने बॉलर या बैट्समैन को 3 महीने का ब्रेक दे दिया है, क्योंकि सॉफ्ट टिश्यू इंजरी को टाइम लगता है। फ्रैक्चर जो है आपका 4 हफ्ते में जुड़ना चालू हो जाता है, जबकि मांसपेशियां, नस, आर्टरी जो भी है उसको जुड़ने में टाइम लगता है दवाइयों के साथ में, तो 10 दिन से लेकर 3 महीने तक का समय लगता है। और इसमें कहना चाहूंगा कि अगर डैमेज ज्यादा है, कोई कट गया है, कुछ है, तो फिर ऑपरेटिव तरीके से भी इसको ठीक किया जाता है, फॉलोड बाय मेडिसिन आप ले सकते हैं। पर इसका इलाज डॉक्टर की सलाह से करा सकते हैं। इंजरी के केस में ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर इसका इलाज करते हैं, जो कि फ्रैक्चर और संबंधित डॉक्टर होते हैं। और अगर नर्व या आर्टरी या वेन डैमेज होती है तो उसके लिए आगे आप पेरिफेरल वस्कुलर सर्जन होते हैं जो इस चीज का इलाज करते हैं, जो आपको जोड़ने का ऑपरेटिव प्रोसीजर करेंगे और आगे आपको दवाइयां भी रिकमेंड करेंगे। विदर्भ और अंतर्राज्यीय दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शकों को आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी है गाठिया के बारे में, इलाज के बारे में। तो आप ये भी बताते चले कि जो गाठिया जो रोग है, जो जूनाट है, काफ़ी दिनों से उनका रिकवर नहीं हो पा रहा, ऐसे में यदि वो पेशेंट्स आपके पास ऑनलाइन कंसल्टेशन करना चाहे या आपसे संपर्क करना चाहे तो स्पेशली उन्होंने कहाँ पे आपको संपर्क करना चाहिए? संपर्क करने के लिए ऑनलाइन भी नंबर दिए गए, काउंटर से भी कांटेक्ट कर सकते हैं और गूगल पे इस पे भी नंबर आ जाएगा, तो आप लोग संपर्क कर सकते हैं। तो हम लोग रिकमेंड करते हैं कि वहाँ किसी एक जानकार व्यक्ति से बात कराइए और पेशेंट का एक व्हाट्सएप पे या वीडियो कॉल से या गूगल डियो से उनका वीडियो कॉल करके उससे संबंधित, देखिए इसमें कैसा होता है कि अगर जॉइंट की डिफॉर्मिटी हो चुकी है, डिफॉर्मिटी का मतलब है कि अगर आपके हाथ पैर या जॉइंट अगर टेढ़े हो गए और उसमें गठाने आ चुकी है और काफी पुराना है तो वो रिकवर नहीं होता है। हमारा टारगेट क्या है हमको समझना जरूरी है इसमें। हमारा टारगेट ये है कि हमारे जो बचे हुए जॉइंट्स है, जो हम आज चल रहे हैं, फिर रहे हैं, वो मोमेंट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, तो उसकी भी ये दवा है।
ठीक है। और जो हो चुका है वो डिफॉर्मिटी किसी भी दवा से रिकमेंड नहीं होती है। मैं तो कहना चाहूंगा कि अगर कोई भी ऐसा दावा करता है तो वो गलत है। डिफॉर्मिटी करेक्ट नहीं होती है, और डिफॉर्मिटी अगर कहीं पैर की या हिप जॉइंट की हो जाए तो हम लोग रिप्लेसमेंट करके उसको ठीक करते हैं। बाकी छोटे जॉइंट्स की डिफॉर्मिटी तो रिकवर नहीं होती है। बाकी जॉइंट डिफॉर्म नहीं होना चाहिए, उसमें कोई गठाने नहीं बनना चाहिए, और इस चीज का इलाज हम आगे कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में हमको प्रॉब्लम ना हो। और पेशेंट्स को अगर संपर्क करना है तो हमसे ऑनलाइन कंसल्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या गूगल ऑडियो पे अपना वीडियो बना के सेंड कर सकते हैं, और अकॉर्डिंगली वीडियो देख के और पेशेंट से बात करके फिर इस चीज का आगे इलाज ऑनलाइन आप करा सकते हैं। अगर वात, अर्थराइटिस, स्पॉन्डिलाइटिस, नस का प्रॉब्लम, लूपस या ऐसी वात संबंधित या रोमेटोलॉजी संबंधित कोई भी बीमारी है तो उसके लिए हम मौजूद है रोमेटोलॉजिस्ट। और फ्रैक्चर संबंधित या और कोई नसों की संबंधित बीमारी है तो एक ऑर्थोपेडिक डॉक्टर से भी संपर्क कर सकते हैं। दूर दराज के जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्होंने आपके क्लिनिक का फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि यहाँ मिनिमम कॉस्ट में हर तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो आपका जो ओपीडी क्लिनिक है यहाँ पे किस तरह की स्पेशलिटी अवेलेबल वो भी आप बताइए। यहाँ मेरे ओपीडी क्लिनिक में रोमेटोलॉजी रिलेटेड संबंधित सारी जांच और सारा जो है ट्रीटमेंट, कंप्लीट ट्रीटमेंट हो जाता है। तो हम लोग यहाँ डिमांड्स भी देते हैं, हम लोग यहाँ बायोलॉजिक्स थेरेपी भी रिकमेंड करते हैं।